जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पूरे देश में जो चर्चा छिड़ी है वो आने वाले 7 तारीख को बकरीद है, ईद उल अजहा। तो इसमें जो मांग है, चाहे वो बजरंग दल, चाहे विश्व हिंदू परिषद की मांग हो, चाहे जगह जगह सामाजिक संगठनों की मांग हो, तो मुझे लगता है ये जो मांग है ओवरऑल जायज मांग है कि बेजुबान जानवरों की आखिर हत्या कब तक। दोगली कांग्रेस ने 70 साल तो देश में गंद फैला रखी थी, मगर पहले पहले होता था कि मुसलमान समाज जाहिल होता था, पढ़ा लिखा कम होता था, मगर मोदी जी ने जो योजनाएं लाई, अब आज आईपीएस और आईएएस रैंक में भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत आगे है। उनको उर्दू में एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप देश के बराबरी को अपनी बराबरी समझते हो, देश को अपना मानते हो, तो बहुसंख्यक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कब चलना सीखोगे। आपने कहा गंगा जमुनी तहजीब, जबकि गंगा भी हमारी थी, जमुना भी हमारी थी, तुम जमुनी कह दिए। मतलब ये लोगों को केवल अंधा बनाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यूपी में होली में मुसलमान भाइयों ने कोऑपरेट किया और नमाज की टाइम जो थी 1-1:15 बजे से बढ़ा के 2:30 बजे 3 बजे किया, कानून प्रशासन की बात मानी और एक संदेश दिया पूरे देश को कि हम हिंदुओं के साथ कोऑपरेट करके रहेंगे, कोई दादागिरी नहीं करेंगे, तो वैसा ही अगर ये प्रश्न छिड़ा है तो एक एटलीस्ट एक क्लाइमेक्स पर जाना चाहिए, एक पराकाष्ठा पे जाना चाहिए। और इसका यही है कि जैसे मुंबई के पार्क साइड में जो कल घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोसाइटी में जबरदस्ती बकरे लाए गए। अगर किसी को एतराज है, आपका ये सौहार्दपूर्ण त्योहार है और भाईचारा के लिए आप बकरी को काटते हो और उसकी गोश्त को गरीबों को देते हो, तो गरीब मुसलमानों को जो आप ये परंपरा शुरू किए हो, गोश्त की जगह आप सेवैयां भी दे सकते हो, उनको और भी इंस्टेंसिल दे सकते हो, जरूरी सामान दे सकते हो। अगर आपको इतना ही खैरात करना है, आपको अल्लाह ताला ने दिया है, तो आपका दरिया दिल होना चाहिए और ऐसी चीजें दो कि वो गरीब जब भी यूज करे, सालों साल यूज करे, तो उसमें आपकी तस्वीर उनको नजर आए। और ये मांग जो विश्व हिंदू परिषद ने किया है, बीएचपी ने किया है कि अगर आपको काटना भी है तो उसी स्लॉटर हाउस में काटना है जहां की ऑलरेडी चिन्हित है और गवर्नमेंटों ने परमिशन दिया है। आप किसी भी गली चौक चौराहे पे बकरा नहीं काटना चाहिए। और इसमें अगर आप जो काटते हो वो बकरे का जो खून नालियों में जाता है, वो नाली में से वो नदियों में जाता है, नदी में से समंदर में जाता है, बाद में वही प्यूरिफाई होके फिल्टर होके हम लोगों को पीने के लिए आता है। ठीक है, आप तो खून पी सकते हो, अगर किसी का मांस खा सकते हो तो खून भी पी सकते हो, मगर जो शुद्ध शाकाहारी है, चाहे वो हिंदुओं में और चाहे वो जैन हो, जो कि पूरा जीवन सात्विकी में दे देते हैं, उनके बारे में आप कब समझोगे। और उसके बाद अभी जो दादागिरी वाली बात किया, वापस अबू आजमी ने ऐसा ही
3-4 महीने पहले अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया था, और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरे देश में क्या हुआ कि जो उग्र आंदोलन हुए वो सबको पता है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। तो ऐसे विवादित बयान देने वाले मुस्लिम नेताओं के ऊपर कार्रवाई कब होगी, इनकी नागरिकता कब खत्म होगी, इनकी सदस्यता कब खत्म होगी। जैसे अभी विवादित बयान दिया था मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने माननीय एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई और उनकी सदस्यता पे तलवार लटकी है। ऐसा ही कानून ऐसे उल जुलूल बयान देने वालों के ऊपर सख्त कानून लागू होना चाहिए कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल देते हो, जबकि वही अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पे शर्मिष्ठा पनोली ने जो कहा वो बंगाल की है, मगर बंगाल पुलिस आके गुड़गाम से उठा के ले जाती है। और मियाँ लॉर्ड जो कोटे में बैठे हैं वो उस पर कोई सुओ मोटो नहीं लेते, उल्टा कोलकाता हाई कोर्ट उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देती है। कन्हैया कुमार और सरजिल इस्लाम और उमर खालिद, इन लोगों के नाम पे जो आवाज उठाते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी मोदी के आने के बाद समाप्त हो रही है, तो इस ममता बनर्जी के ऐसे रवैये पे इनको चुप्पी क्यों साध जाती है, ये हमारा सवाल है। दोस्तों, अगर ये पहल जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि बलि देने की परंपरा किसी भी धर्म में, हमारे हिंदुओं में भी बलि देने की जगह नारियल की बलि देते हैं या फिर जायफल काट देते हैं, तो ऐसी बलि आप भी दो, सांकेतिक बलि दो, या तो आप इको फ्रेंडली बकरी ईद बनाओ, उसको मनाओ और लोगों में भाईचारे का संदेश भेजो कि हाँ, हमारी जाहिलियत अब खत्म हो रही है, हम भी पढ़े लिखे कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब पंचर घिसना धीरे धीरे बंद करेंगे और हम सरकारी नौकरियों में भी हमारा समावेशी हो रहा है और देश के विकास में हमारा भी कंट्रीब्यूशन कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा। तो ये चाहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो और चाहे देवकी नंदन जी की बात हो, दोनों जन ने जो बात कही है ये स्वागत योग्य है। और मेरी भी तमाम मुस्लिम साथियों से यही अपील है कि अब बदलाव का समय है, 21वीं सदी है, भारत विश्व गुरु की तरफ राह पे बढ़ रहा है। अब चौथा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि हाल ही में जापान को पीछे करके, एक समय था जापान हमें कर्ज दिया था बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, मगर आज जापान हमसे पीछे हो गया है और अगली 1 साल 1.5 साल के अंदर हम जर्मनी को भी पीछे करके विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और इसी डेवलपमेंट को देखते हुए पूरे विश्व में हाहाकार मचा है और तबाही जैसा पाकिस्तान का हुआ है, पाकिस्तान को इंस्टिगेट करके अमेरिका और चीन चाहता है कि भारत के विकास को रोका जाए। तो दोस्तों, मैं यही अपील करता हूं कि बकरी ईद अगर सौहार्दपूर्ण है तो आप इसकी जगह पे सेवैयां बनाओ, गरीबों को सेवई और शक्कर बांटो, जैसा खैराते मोदी ने बांटा था। आपको मोदी से सीखना चाहिए, उन गरीबों के घरों में चूल्हे जले। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो का असर तमाम मौलवी मौलानों पे पड़ेगा और पढ़े लिखे कौम को मैं आह्वान देता हूं कि आप भी सौहार्दपूर्वक भाईचारा के हिसाब से अपना त्योहार मनाओ और बेजुबान जानवरों की हत्या बंद करो। क्योंकि अगर आपके जो पैगंबर थे उन्होंने
अपने बेटे की जगह उम्बा को काटा था, तो वो अगर आप कर सकते हो तो अपने बेटे को, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग अपने बेटे को काटो, क्योंकि बेटे के लिए, औलाद के लिए ही आदमी चोरी, बेईमानी सब कुछ करता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा वीडियो संदेश आप लोगों के लिए जरूर सकारात्मक रहेगा, और मैं तमाम मुस्लिम साथियों से अपील भी करूंगा कि हमारे वीडियो संदेश को अन्यथा न ले। हमारा किसी के धर्म को आहत करना मेरा कोई मकसद नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।